देखिए हम लोग अगला जो है टाइप का प्रॉब्लम पढ़ते हैं मोलरिटी में, ठीक है ना। और वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, है ना, परसेंटेज कंसंट्रेशन, डेंसिटी सॉल्यूशन एंड ग्राम जो है और आपका मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अच्छे से याद रखो, परसेंटेज कंसंट्रेशन, डेंसिटी सॉल्यूशन और मोलरिटी में रिलेशन। बहुत अच्छे से देखो। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन जो है आपका आपने पढ़ा था भाई, परसेंटेज कंसंट्रेशन में हमने तीन टाइप देखो पढ़ रखे हैं, याद करिए। एक तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कौन सा था, देखो वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हो, या तुम्हें देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, या देखो तुम्हें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो। ये तीनों में कोई परसेंटेज दिया हो, ठीक है ना। और डेंसिटी जो सोल्यूशन की है ना, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आप देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ग्राम पर लीटर में दिया हो, है ना, अच्छी बात रहेगी ग्राम पर लीटर में, ठीक है ना। और देखो मोलरिटी जो है आपको अच्छे से पता है, मोलरिटी का जो यूनिट होता है, ठीक ना, मोलरिटी का जो यूनिट होता है ये देखो क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर यानी कैपिटल एम से। तो देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ग्राम पर लीटर मैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन आता है, ठीक है ना, वो रिलेशन का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है ना, तो सिर्फ फार्मूला याद रखो और ये फार्मूले से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत कम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालना, देखो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन डेंसिटी जो भी सोल्यूशन की होती है, और इनटू क्या होता है 10, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो वही मैं लिख देता हूँ mm, और क्या हो गया देखो सोल्यूट। तो सोल्यूट तुम्हें दिया रहेगा, और सोल्यूट जो है दिया रहता है तो वहां का फार्मूला तो मुझे पता ही चल जाएगा। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन, चाहे तीनों में जो भी हो, वेट बाय वेट हो, वेट बाय वॉल्यूम हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे, देखो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे 10। फिर से देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे कितने 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बात समझ में, याद रख लो। मान लो किसी के सर का नाम हो, है ना, कुछ भी ऐसा बना लीजिएगा। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है, पर जो है आपको मोलरिटी परसेंटेज में और जो है क्या रिलेशन है, तो मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज कंसंट्रेशन के दांत तोड़ देंगे 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया ना। तो ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद रखे रहिएगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को बहुत जल्दी में सॉल्व करा देगा ये, ठीक है ना। नहीं तो देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे इस परसेंटेज कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां सिखाएंगे। अभी सारे टाइप हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं मोलरिटी का टाइप प्रॉब्लम 5, ठीक है ना। तो अब देखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आया रहता है, और अपने को आगे के जो चैप्टर है ना, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में इन सब का काम पड़ेगा, मेनली आयनिक में पीएच के कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। प्रॉब्लम हम लोग किस पे करते हैं, देखो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। तो जब हम लोग कोई मिक्सचर ले बनाए, है ना, और उस मिक्सचर की मोलरिटी पूछे तब क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो हमने क्या लिया, ठीक है ना, ध्यान से देखो, हमने ले लिया एक कोई कंपाउंड है, इसकी मोलरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, एक कंपाउंड हमने और ले लिया, ठीक है ना, इसकी मोलरिटी है M2 और इसका वॉल्यूम है तुम्हारा V2। एक कंपाउंड हमने और ले लिया, ठीक है ना, मान लेता हूं कि इसकी जो मोलरिटी है वो है तुम्हारा, ठीक है ना, M3 और इसका वॉल्यूम है V3, ठीक है ना। खूब अच्छे से ध्यान देखते रहना। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ से यहाँ तक इनका नेचर सेम होना चाहिए, मतलब या तो एसिड हो या तो बेस हो, ठीक ना। नेचर इनका क्या होना चाहिए, सेम। अच्छे से याद रखते रहना, नेचर क्या हो गया, सेम। हमने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स करके एक रिजल्टेंट सोल्यूशन देखो बना दिया। एक बन गया रिजल्टेंट सोल्यूशन, इसकी जो रिजल्टेंट मोलरिटी है वो M रिजल्टेंट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, रिजल्टेंट, है ना। और इसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है उसको भी एक नाम दे रहा हूं, जो है ये हो जाएगा वॉल्यूम रिजल्टेंट, ठीक ना। वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, रिजल्टेंट करके मैं ऐसे लिख दिया। अब खूब अच्छे से ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। तो अब हमें अगर मोलरिटी रिजल्टेंट निकालनी है, मोलरिटी कौन सी निकालनी, देखो रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मोलरिटी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मोल कितना होगा रिजल्टेंट सोल्यूशन में, यही ना, मोल कितना होगा तुम्हारा रिजल्टेंट सोल्यूशन में। तो मैं मान लेता हूं कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में जो मोल है वो NR के बराबर है, ठीक है ना। रिजल्टेंट मोल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट सोल्यूशन का कितना
वॉल्यूम है इसी के बराबर हो जाएगा। आप कहानी जरा ध्यान से देखिए। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं जो सॉल्यूशन 1 है इसमें मोल कितने हैं n1 के बराबर, सॉल्यूशन 2 में मोल कितने हैं n2 के बराबर, सॉल्यूशन 3 में मोल कितने हैं n3 के बराबर। तो यहां से मोलरिटी जो रिजल्टेंट आई इसको मैं शॉर्ट में mr करके लिख दूं या मोलरिटी मिक्सचर लिख दूं, जो भी आप लिखिए। तो मोलरिटी रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट लिखूं और मोलरिटी मिक्सचर लिखूं, ठीक है ना, और इसको मैं कैपिटल M सफिक्स में R से, सब एक ही चीज है। इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, मोल रिजल्टेंट बोलो n1 प्लस n2 और प्लस क्या हो जाएगा n3, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलो v1 प्लस v2 और प्लस क्या हो जाएगा v3। अब देखो हम लोग यहाँ से n1 और n2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं सिंस, अब देखो तो अगर तुम्हें m1 लिखना है तो m1 क्या हो गया n1 डिवाइडेड बाय v1। यहाँ से अगर सॉल्व कर लो तुम तो n1 क्या हो गया तुम्हारा m1 v1, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अगर देखो ध्यान से हम लोग सबको सॉल्व कर लें तो n2 कितना हो जाएगा बोलो m2 v2 और एंड जो आपका n3 है वो कितना हो जाएगा बोलो m3 v3। सारी वैल्यू पता है यहाँ लाके रख दिया जाए। तो अब जब यहाँ सारी वैल्यू रख दोगे तो मोलरिटी जो मिक्सचर की आएगी वो क्या हो जाएगा देखो m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा देखो m2 v2 और प्लस क्या हो जाएगा देखो m3 v3 और पूरे का डिवीजन क्या हो जाएगा v1 v2 और क्या हो जाएगा v3, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट मिक्सचर का मोलरिटी है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या होती है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और डिवाइडेड बाय क्या होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस कंडीशन क्या है, इनका नेचर सेम होना चाहिए, एसिड एसिड मिलाओ, बेस 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 मिलाओ, मतलब नेचर सेम रहे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर में भी देखो हमने सेम नेचर का पढ़ा है। अब हम लोग अलग अलग नेचर के मतलब एसिड बेस मिलाते हैं तब क्या होता है उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बना करते हैं। तो मोलरिटी का ये हो गया आपका, ठीक है ना। 5 टाइप की प्रॉब्लम, 2 टाइप की प्रॉब्लम और रह गई हैं जिसको हम लोग अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोग मोलरिटी पे ना डेंसिटी वाले से जो रिलेशन बनाए थे उससे एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। 3 क्वेश्चन में लिखा हूँ, इसमें से एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी 2 होमवर्क हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए आपके होमवर्क और इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सिखा देता हूँ और ताकि आप अच्छे से बाकी वाले भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपने देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है 20% एक्वस NaOH सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको जरा टाइप 1 से मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मोलरिटी बतानी है, मोलरिटी का फार्मूला परसेंटेज डेंसिटी 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, और वो भी मोलर मास किसका देखो सोल्यूट का। तो परसेंटेज कितना दे रखा है 20%, डेंसिटी कितनी है 1/2 और जितना 10 मल्टीप्लाई है ना, और मोलर मास NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा 40। यहाँ से सॉल्व कर दो तो ये हो गया तुम्हारा देखो 2 और ये कितना हो गया तुम्हारा 5, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया देखो 6.0 मोलर, ठीक है ना। बात समझ में आई, या ऐसे लिख देते हैं 6 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एक लाइन में आंसर। देखो कितना आसान है। अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये टाइप 2 में देख लो ध्यान से, क्योंकि आपको सारे तरीके से पता है। स्कूल एग्जाम में इसी तरीके से करना, स्कूल एग्जाम में, ठीक है, इसी तरीके से करना, अच्छे से याद रखते रहना। स्कूल एग्जाम, ठीक है ना, या बोर्ड में से लिख दे रहा हूँ मैं। जब एक्चुअली मोलरिटी जो है ना ये बोर्ड में भी 12th में भी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो टाइप 2 इसलिए कंसंट्रेशन अच्छे से पढ़ लो, ये 12th का भी टॉपिक है तो आपको अभी भी काम आएगा और अगले साल भी काम आएगा, ठीक है ना। और 12th में है तो 11th में है तो 2 साल काम आएगा, है ना। तैयारी न करना पड़े, इतनी अच्छी पढ़ाई करी नहीं तो 3-4 साल काम आ रहा है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क, वो तो फिर मतलब उतना मजा नहीं आएगा ना। पहली बार में अगर कोई चीज अच्छी बन जाए, अच्छी मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब वही चीज मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है ना। बुढ़ापे में सिलेक्शन हो MBBS में तो क्या फायदा, इससे अच्छा क्या है कि यार खूब पढ़ो ताकि 1-2 साल में निकल जाए, बहुत है, ठीक है ना। तो चलिए ये देखो, अगर मुझे जो है टाइप 2 तरीके से देख लिया जाए तो 20% यहाँ क्वेश्चन में अब जरूर दिया रहेगा तुम्हें कि वेट बाई वेट, ये दिया रहेगा, तुम्हें टेंशन मत लीजिए, ये उसमें भी दिया रहेगा। तो हमें तो कोई मतलब नहीं था जो मैंने दिया 20% मान लो वेट बाई वेट है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, मैं फिर से लिखता हूँ, सेकेंड टाइम में कैसे करेंगे 20%, ये देखो
क्या है, वेट बाई वेट है, 20% वेट बाई वेट है ना। और क्या है तुम्हारे पास देखो NaOH एक्वस सोल्यूशन, 20% वेट बाई वेट NaOH एक्वस सोल्यूशन। इसकी मीनिंग देखो क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि 20 ग्राम NaOH जो है, ठीक है ना, फर्स्ट में डिसॉल्व इन वाटर, अच्छे से याद रखे रहना, डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, ठीक है ना, कितना बनाता है ये याद रखे रहना, टू फॉर्म, ठीक है ना। ये देखो वेट बाई वेट है 100 ग्राम टू फॉर्म 100 ग्राम सोल्यूशन, ये अच्छे से याद रखे रहिए, सब काम इसी से बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो 2 ग्राम NaOH यानी क्या हो गया, देखो सोल्यूट हो गया, 2 ग्राम NaOH क्या हो गया तुम्हारा, सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आया ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया हमें 100 ग्राम के बराबर। तो अब देखना ध्यान से, मोलरिटी मुझे चाहिए, तो मुझे मोल सोल्यूट चाहिए, तो मोल सोल्यूट यहाँ से निकाल लिया जाए, तो मोल सोल्यूट कितना हो गया, देखो 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास NaOH का हो जाएगा कितना है 40, तो ये कितना हो गया 1/2, एक पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम सोल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है ना, कैसे निकलेगा ये आपको अच्छे से पता है, फार्मूला याद करो, माता वैष्णो देवी, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो गया बोलो, मास, ठीक ना, ऑफ सोल्यूशन, बाय सोल्यूशन की बात चल रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बोलो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो तुमने कितना निकाल लिया है, मास ऑफ सोल्यूशन है 1000 ग्राम का, ठीक ना, अपनी 100 ग्राम का परसेंट है 100 ग्राम का, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है देखो 1.2, थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो 1.2 को 12/10 लिखूंगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 12। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या बताना है, मोलरिटी, तो मोलरिटी अगर मुझे बताना है तो यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ मैं, मोल सोल्यूट कितना आ गया देखो 1/2, वॉल्यूम सोल्यूशन तुमने निकाल लिया है, तो वॉल्यूम सोल्यूशन कितना आ गया देखो 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12, इसको सॉल्व कर लो तो 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, है ना, और इनटू क्या हो गया तुम्हारा, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है तो सब सही है। मोल सोल्यूट कितना आ गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम मास और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा मास डिवाइडेड बाई कितना हो गया डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये मोलरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया ना ये, तो ये है तुम्हारा एक तरीका, ये भी है और एक तरीका ये भी है। ये तरीका आसान है ना, एक लाइन में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बस ये देखो अगर ऐसे मुझे बताना है तो 20 ग्राम सोल्यूशन, 20 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है, ठीक ना, पानी में, और पानी में डिसॉल्व करके कितना मतलब कितना ग्राम तुम्हारा सोल्यूशन बनाता है, तो सोल्यूशन बनाता है 100 ग्राम का। बस इतना याद रखे रहिए, इसी से जो भी चीजें पूछेगा वो हम लोग करते चले जाएंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा ग्राम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, जो भी आप रखेंगे तो मोलरिटी यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मोलरिटी मिक्सचर है ना, वॉल्यूम एडिशन और टाइट्रेशन, ये हम लोग मोलरिटी के अगले सेक्शन में करेंगे। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो अच्छे से देखते रहिए और सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना।